जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए, क्लास 9 वालों के लिए विषय इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो ये पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग ये पेपर पूरा देखकर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम जूम करके पूरा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला पैसेज दिया है, इसको पढ़कर आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है ना। 1 से 4 नंबर तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of pungi, ठीक है ना, and made 7 holes on the body of the pipe when he played on it, closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were produced। देखिए जब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों के ये जो प्रश्न है इनके उत्तर भी बहुत अच्छे से आप लोग दे पाएंगे, ठीक है ना। पहला नंबर कह रहा है कि हु इनहेंस्ड द साउंड ऑफ पुंगी। तो यहाँ पास दिया गया ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, इसको यहाँ तक पढ़ेंगे तो जो है इसने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए बार्बर, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है हाउ मैनी होल्स वेयर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोग जब यहाँ पास पढ़ेंगे तो यहाँ पास होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यहाँ पास ये देखिए 7 होल्स, तो यहाँ पास आप लोग डी ऑप्शन सही करेंगे, 7 होल्स, ठीक है ना। यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होलो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सिनोनिम होलो का होता है एम्प्टी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन आगे दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न ही, फिर यहाँ पर डॉट 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 टू हिज स्कूल यस्टरडे। तो ही के साथ क्या लगेगा, डिड तो लगेगा नहीं, डू भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। ही डू टू ये तो लगेगा नहीं, गोन भी नहीं लगेगा, यहाँ पास लगेगा ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा नंबर है दे दैट सी वाज हॉनेस्ट, तो इसमें लगेगा सेड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सेड, ठीक है ना। ही दे सेड दैट सी वाज हॉनेस्ट। 6 नंबर प्रश्न है रामू वाज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो एक क्रिया है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां नंबर प्रश्न है माई टाट स्विमिंग मी फादर। ये एक सेंटेंस दिए गए जो कि इधर उधर है, आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसको जब आप सही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, माई फादर टाट मी स्विमिंग, ठीक है ना। मेरे पिताजी ने तैरना सिखाया, मुझे तैरना सिखाया। 8वां नंबर है द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना है। तो एडजेक्टिव यानी क्या विशेषता बताता है कि जो है अंधा आदमी, ठीक है ना। तो ब्लाइंड है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 10 रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पास आपको पैसेज को पढ़ना है और उसी के अनुसार क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या दिया गया है I was born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Jainul Abdin and neither much formal education nor, आगे देखते हैं, नॉर के बाद यहाँ पास है मच वेल्थ डिस्पाइट दैट डिसएडवांटेज। यहाँ पास आप लोग यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पास आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। यहाँ पास हम प्रश्न देखते हैं क्या है हु इज आई इन द एबो एक्सट्रैक्ट। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। 10 नंबर प्रश्न है वेयर वाज अब्दुल कलाम बर्न। तो अब्दुल कलाम का जन्म किस फैमिली में हुआ था, यहाँ पास तमिल फैमिली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इन ए तमिल फैमिली, ठीक है ना। यहाँ पास क्वेश्चन 11 से 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पास 11 नंबर प्रश्न है
हाउ वाज संतोष फैमिली कंडीशन, संतोष के फैमिली कंडीशन क्या थी, एफ्लुएंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट डिस्प्लेज द, यहाँ पर डॉट डॉट है, ऑफ मैन काइंड, तो इसका हो जाएगा कॉमनलिटी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर है अब्दुल्स फादर वाज, अब्दुल के फादर कौन थे यानी क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्ट्रिक्ट एंड सिंपल। फिर क्वेश्चन 14-15 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पास आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना, फिर इसी के अनुसार इसका उत्तर देना है। यहाँ पास 14 नंबर प्रश्न है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पास इसका हो जाएगा सेंट पीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर है व्हाट डिड द सेंट आस्क फॉर, तो यहाँ पास वो बहुत भूखा था केक, तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा केक्स। यहाँ पास 16-20 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स, ठीक है ना, मोमेंट्स से लिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पास 16 नंबर है जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हर आइज। यहाँ पास 17 नंबर प्रश्न है द ऑथर हैड रिस्क्यूड द कैट व्हेन सी वाज, तो यहाँ पास इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए किटेन। 18 नंबर प्रश्न है सुई जोन्सीस फ्रेंड बिकेम वेरी, तो वो चिंतित थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वरीड। 19 नंबर है दैट बेहराम्स बियर्ड ब्रश पेंट या मास्टरपीस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मास्टरपीस। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अर्फेंड, ठीक है ना। सेक्शन बी आज आपका आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न में, ठीक है ना। तो यहाँ पास 21 नंबर प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है ना, नीचे दिए गए प्रश्नों को करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम वाले पार्ट से लिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर आगे आते हैं, यहाँ पास यहाँ तक है पूरा, ठीक है ना, ये पैसेज, फिर आपको इनके उत्तर देना है, ठीक है ना। पहला नंबर हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि मिसाइल मैन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर के प्रश्न है व्हेन वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना, ये भी 2 नंबर का है। हु टुक केयर एंड लव्ड एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, यहाँ पास ये भी 2 नंबर का है। 6 नंबर का आपका प्रश्न हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 22 नंबर आ जाता है आपका राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, आप लोग लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पास अगर ये नहीं करना है 4 नंबर का प्रश्न है, अगर ये नहीं करना है तो और अथवा में दिया गया है राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट टू लीव 3 days गिवन हिम रीजन, ठीक है ना, प्रिंसिपल को आप लोग जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पास 23 नंबर प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको इनके उत्तर देना है, क्वेश्चन के उत्तर देना है। क्या कह रहा है यहाँ पास पहला कि राइट एन आर्टिकल ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है ना, 80 से 100 शब्दों के बीच में। या अथवा में दिया गया है राइट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 24 नंबर आ जाता है री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है ना। क्या है द टीचर सेड यू आर ए गुड बॉय, ठीक है ना, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। 2 नंबर की ये प्रश्न रहने वाला है। फिर बी नंबर आ जाता है आर दे किलिंग ए लायन, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आपका ये भी 2 नंबर का रहने वाला है। सी नंबर है विल दे प्लेइंग द क्रिकेट, इसको आप लोग चेंज निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये भी 2 नंबर का रहने वाला है। फिर डी नंबर आ जाता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ पास ये जो है ये है हिंदी में दिया गया, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। 25 नंबर है आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए नंबर है वाई डज द वर्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है ना। यहाँ पास या अथवा में दिया गया है व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज
लुकिंग इनटू द मिरर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है ना। फिर बी नंबर है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम, या अथवा में दिया गया व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। यहाँ पर 26 नंबर आ जाता है आपका आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पर डिस्क्राइब संतोष लाइफ इन हर विलेज एंड हर प्रॉब्लम्स एज वेल, हाउ डिड सी ओवरकम देम, या अथवा में दिया गया हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू, राइट इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। फिर आपका 27 नंबर प्रश्न आ जाता है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिक्राइब्ड इन योर सिलेबस। आप लोग 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं जो कि इस सिलेबस में ना हो, इस प्रश्न पत्र में ना हो। यहाँ पर 28 नंबर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं इन तीनों में से एक का, ठीक है ना। द रोड नॉट टेकन विंड, द लेक स्ले ऑफ इनिस्ट्री।